रही है, उसी के समकक्ष, उसी के पैरेलल, क्योंकि कोई भी इंसान, मैं ना आप, मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हैं कि मैं और मेरा परिवार बीमारी के कभी करीब आए, और ना आप चाहते हैं। तो जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं, इलनेस बढ़ रही है, तो उसी तरीके से उसके पैरेलल एक इंडस्ट्री और ग्रो कर रही है, दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री जिससे आप बीमार होने से बच जाए, और अगर कुछ बीमारी आपके शरीर के अंदर आ भी गई है तो आप उसको क्योर कर सके, बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर कर सके, तो वेलनेस इंडस्ट्री है। और अगर हम इन दोनों को समझ गए सही तरीके से, अगर हमने समझ लिया, तो हम एक बहुत ही शानदार तरीके से एम्पावरमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो 3 मोटे मोटे जो हमारे पॉइंट है, वो है जागरूकता, सही विकल्प और स्वस्थ भविष्य, जिसके ऊपर हम बात करें, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो क्रांति है वो बिना जानकारी के संभव नहीं है। अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो क्रांति भी नहीं हो सकती। टुडे द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आज की अगर हम देखें तो हर परिवार की दो सबसे बड़ी चिंताएं हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हर माँ बाप, जो भी घर के परिवार के अंदर, हर माँ बाप की बड़ी चिंता क्या है? कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चों का जो कैरियर है वो माँ बाप की चिंता है ना। कुछ लोग कहेंगे कि माँ बाप की चिंता है कि जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से अपना एजुकेशन लें, उसके बाद उनको जॉब लगे। हर आदमी अलग अलग बातें करता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो सबसे ऊपर है, जो सबसे प्रायोरिटी पर है, वो है नंबर 1 स्वस्थ जीवन। हर माँ बाप चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहे, और दूसरा आर्थिक सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। क्योंकि आज के युग में, आज के टाइम में अगर हम देखें तो कुछ नहीं पता। आज आप देख रहे हैं कि 30 साल 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, लोग खत्म हो जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। मतलब आदमी सुबह अच्छा जाता है और शाम तक पता नहीं होता। तो इस पोजीशन में लोग ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम अपने परिवार को दे पाए। लेकिन क्या ये दोनों चीजें हर परिवार के पास हैं? स्वस्थ जीवन और आर्थिक सुरक्षा? और ये एक बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है जो हर आदमी के जहन में चलता रहता है। एक तो क्या आपको पता है कि हमारे और हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर लगातार चुनौतियां क्यों बढ़ रही हैं? क्या आपने महसूस किया है? क्या आपने महसूस किया? और ये सवाल मेरा आप लोगों से भी है कि आज से पहले अगर हम बच्चों को देखें तो आज से पहले ज्यादातर बच्चों को एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम क्या पहले थी? लेकिन आज देखिए तो आज लगातार ऐसी प्रॉब्लम बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीज लगातार बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं, या आज का जो वातावरण है वो बदल गया है? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो आइए जानते हैं आखिर बीमारियां लगातार क्यों बढ़ रही हैं, क्यों परिवार के अंदर लगातार हेल्थ को लेकर के चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या केवल एग्रीकल्चर केमिकल ही बीमारी का कारण है? ये हेडलाइन है। और ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि हमारे खान पीन में बेसिकली जो हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे सब्जी हो गया, आटा हो गया, ऐसी जो चीजें हम खाते हैं, उनके खाने की वजह से जो एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज होते हैं उसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है। ज्यादातर लोगों का ये ऐसा मानना है ना। ये बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं सही है कि हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर केमिकल्स का यूज बढ़ा है और जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। ये सच तो है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है कि आज अगर हम इन केमिकल्स की बात करें तो आज हम 3 और स्रोत से लगातार केमिकल्स के संपर्क में है। 3 और रास्ते ऐसे हैं जहां से केमिकल्स हमारे टच में आ रहे हैं। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर केमिकल्स। जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज बहुत सारी दवाइयां खेतों के अंदर हार्मफुल केमिकल वाली यूज हो रही हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। एक तो कारण है ये। दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल केमिकल। इंडस्ट्रियल केमिकल्स वो केमिकल्स जो कि फैक्ट्री के अंदर बनते हैं और वो कुछ प्रोडक्ट्स के जरिए हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। वो प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, जैसे साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, है ना, और आपका जो भी हम क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, यानी कि पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, जो घर में तैयार नहीं होते, बाहर तैयार होते हैं, उनके अंदर इंडस्ट्रियल केमिकल्स आते हैं। ठीक, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स कौन से हो गए? जैसे कि आप कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, टॉयलेट को साफ करते हैं, है ना, फर्श में पोंछा लगाते हैं तो उसके अंदर आप फ्लोर क्लीनर डालते हैं। तो ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। और तीसरा पैकेजिंग एंड प्लास्टिक। जो पैकेजिंग जिन चीजों में हो रही है
जो प्लास्टिक्स आ रहे हैं उनके अंदर भी बहुत ही खतरनाक केमिकल्स पाए जाते हैं, वो होते हैं इंडस्ट्रियल केमिकल्स। और तीसरे होते हैं हाउस होल्ड एंड लाइफ स्टाइल केमिकल्स, जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं। जैसे कि आप चिप्स में देखिए, बिस्किट्स में देखिए, है ना, उनके अंदर क्या मिलेंगे? प्रिजर्वेटिव मिलेंगे, बहुत खतरनाक। आप सोचिए कि कुछ चीजों में जैसे आटा है, आटे को आप देखिए कि अगर आप 1 महीने के अंदर लिए आप अपने घर के अंदर रखेंगे तो आटे के अंदर 1 महीने के बाद उसमें छोटे-छोटे कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वही आटा अगर पैकिंग वाला है, 3 महीने 4 महीने का भी आपको आटा मिल जाएगा जिसके अंदर कोई कीड़ा नहीं पड़ता। कारण क्या है? उसके अंदर कुछ दवाइयों का यूज किया जाता है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स का, कुछ प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। ठीक, कुछ सिंथेटिक फ्रेग्रेंस आप देखिए मसालों के अंदर मिलेंगे आपको, है ना, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस मिल जाएगी। ठीक, और पैकेज्ड फूड जो आते हैं जैसे चिप्स हो गए, है ना, कोका कोला, इस टाइप की जो हेल्थ ड्रिंक होते हैं, इनके अंदर ये केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इन तीनों की जगह से बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स हमें हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और इसके ये सिर्फ मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप टीवी की कुछ न्यूज देखेंगे, तो इन सब के बारे में बहुत सारी न्यूज आपको मिल जाएंगी। बस आपको गूगल पे टाइप करना है और टाइप करते ही बहुत सारी न्यूज आपको मिल जाएगी। अगर आप टाइप भी नहीं करना चाहते तो जिस किसी ने आपको यहाँ पर इनवाइट किया आप उनसे बात कीजिएगा, वो बहुत सारी न्यूज पेपर की, न्यूज चैनल की वीडियोस आपके साथ शेयर कर लेंगे और आप समझ जाएंगे कि कितने हार्मफुल केमिकल्स यहाँ पर आपके बॉडी में जाने अनजाने पहुंच रहे हैं। और उसके बारे में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बता रहे हैं, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, आज वो ओपन बात कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे एग्रीकल्चर ऐसे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य हमारे आज के निर्णय पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम आज भी नहीं जागे, अगर हमने आज भी कोई निर्णय नहीं लिया तो हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? आप सोचिए, जब एक महिला जब माँ बनती है तो उस समय पर हमें उसका बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और लोग देते भी हैं। लेकिन वो ध्यान देते हैं, ये बात तो करते हो कि भाई उनके खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन भोजन की गुणवत्ता के ऊपर ध्यान देते हैं क्या? क्या वो देखते हैं कि जो भोजन हम उससे उनको दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है? उसके अंदर कहीं केमिकल्स तो बहुत ज्यादा नहीं है? ठीक, क्या हम पानी की गुणवत्ता चेक करते हैं कि पानी वो जो पी रहे हैं वो एसिडिक तो नहीं है? क्या पानी का पीएच लेवल ठीक है या नहीं? पानी के अंदर मिनरल है या नहीं? क्या हम चेक करते हैं? नहीं करते चेक, है ना। और इसके अलावा जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनका सही चुनाव करते हैं? क्योंकि पर्सनल केयर में सबसे ज्यादा केमिकल्स आपको मिलेंगे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का समझदारी से उपयोग, है ना। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कोल्ड ड्रिंक और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, शायद उन्हें मालूम भी नहीं कि उनके अंदर कितने खतरनाक केमिकल है। और दुनिया भर में ऐसी बहुत सारे शोध और रिसर्च हुई है जिनके अध्ययनों के दौरान ये पाया गया कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं पर रसायनों के संपर्क में आने पर बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की गई है। क्योंकि क्योंकि एक न्यूज पेपर में कटिंग आई थी कि गर्भवती नवजात के ब्लड सैंपल में करीब 109 तरह के रसायन मिले, 109 तरह के केमिकल मिले। किस बच्चे के ब्लड में? जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है। तो आप सोचिए, ये बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाला विषय है जिस पर हम सब लोगों को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। एक कल्पना कीजिए आप कि आज से कुछ वर्षों के बाद जब आपका बच्चा बड़ा होगा, और जब आपका बच्चा बड़ा होगा, जब वो चीजों को समझ रहा होगा, ईश्वर ना करे उसे कोई हेल्थ चैलेंज हो, लेकिन अगर उसे कोई हेल्थ चैलेंज हो गया और वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे कि पापा, क्या आपको पता था कि रोज इस्तेमाल होने वाले कई प्रोडक्ट्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं या हो सकते हैं जिन पर सवाल उठ रहे थे? क्या जवाब दोगे? क्योंकि पता तो आपको है, अगर आज से पहले नहीं पता था तो आज आपको पता चल रहा है ना। अगर वो बच्चा पूछेगा कि माँ, क्या आपको पता था कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर आपने हमारे बेहतर भविष्य के लिए उनको क्यों चुना? क्या आपके पास कोई जवाब होगा? आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। अब आपके पास तो कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन ये चर्चा अब सिर्फ मंचों तक सीमित नहीं रह गई है। ये चर्चा, ये मुद्दा अब फिल्मी पर्दे पर भी उठ रहा है। अभी 26 जुलाई को एक मूवी रिलीज हो रही है, द इंडिया स्टोरी। आप उसका ट्रेलर भी देख सकते हैं, आप उस मूवी को देख सकते हैं। उस मूवी के अंदर इसी सामाजिक विषय को उठाया गया है। इसी, ये जो प्रोडक्ट्स के अंदर हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं,
इसी मुद्दे को उठाया गया है। और ये उसकी जो हीरोइन है उस फिल्म की, काजल अग्रवाल, ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने हमारे इस कैंपेन को सराहा है। हमारे कैंपेन के बारे में उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही अच्छा कैंपेन आप लोग पिछले 8 साल से चला रहे हैं, और जिसको इन्होंने बहुत ही ज्यादा इसकी सराहना की। और इन्होंने बताया कि हमारी मूवी भी आज इसी मुद्दे के ऊपर बनी है। तो आप समझिए कि जब किसी सामाजिक विषय पर फिल्म बनने लगे तो वो मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं रह जाता, वो सिर्फ एक चर्चा नहीं रह जाती, बल्कि वो समाज की चिंता बन चुका होता है। समाज उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। और आज हमारा और आपका ये दायित्व बनता है, ना केवल इस मुद्दे पर हम बात करें, ना इस चीज को सिर्फ हम समझे, बल्कि हम आज हजारों लाखों लोगों तक इस मुद्दे को पहुंचाएं। और ये मुद्दा, इस मुद्दे की बात करें तो लेकिन केवल सिर्फ चर्चा से बदलाव नहीं आता। हम सोचे कि सिर्फ चर्चा से बदलाव आएगा, सिर्फ चर्चा से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब जागरूकता के साथ हम सही विकल्प भी उपलब्ध कराएं। अगर हमने लोगों को जागरूक किया और हमारे पास उसको कोई सही विकल्प हुआ ही नहीं, तो उस जागरूकता का कोई मतलब नहीं है। अगर हमने बताया कि इस प्रोडक्ट के अंदर केमिकल है, लेकिन अगर हमने उसका विकल्प उनको नहीं दिया, तो उस बदलाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक इसी सोच के साथ, इस सोच के साथ कि हम लोगों को जागरूक भी करेंगे और जागरूकता के साथ साथ लोगों को सही विकल्प भी देंगे, इस सोच के साथ वर्ष 2018 में एक मिशन की शुरुआत हुई, और दैट इज मिशन केमिकल फ्री। और इस मिशन केमिकल फ्री को एक संगठित रूप से घर घर तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया, एक संस्था को जन्म दिया गया, दैट इज दार्जुन एंटरप्राइजेस, और जिसकी स्थापना हुई 28 मार्च 2018 को। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका वेस्ट पंजाब बाग, न्यू दिल्ली के अंदर इसका ऑफिस है। और इस संस्था को फाउंड करने वाले, और मैं चाहता हूँ एक जबरदस्त एसोसिएशन निकले, हो सकता है मिस्टर जितेंद्र सिंह डागर सर ने इसको फाउंड किया, इस विचार को। इनके मन में विचार आया, इनके मन में विचार ने जन्म लिया, और विचार के साथ इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ इन्होंने साथ चुना मिस्टर संजीव हुड्डा जी का, जो कि बहुत ही बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं और हेल्थ को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। और इन दोनों लोगों ने इस मिशन को आगे लिया और एक उद्देश्य के साथ ही चले कि हम पूरे हिंदुस्तान में स्वस्थ परिवार और सक्षम भारत का निर्माण करेंगे। और दार्जुन 9 ने सबसे पहले लोगों को जागरूक किया, लोगों को बताया कि प्रोडक्ट का लेवल कैसे पढ़े और कैसे समझे। आज से पहले हमने कभी नहीं समझा कि किसी प्रोडक्ट की केवाईसी की जाती है। नो योर प्रोडक्ट के बारे में हमने कभी नहीं सुना। हमने कभी नहीं सुना कि इंग्रेडिएंट्स को कैसे चेक करें, कैसे समझे और सही का चयन कैसे करें। हम तो सिर्फ इतना जानते थे कि प्रोडक्ट का एमआरपी देखना होता है और प्रोडक्ट की एक्सपायरी देखनी होती है। इन्होंने बताया कि कैसे चुने एक ऐसे प्रोडक्ट को जो आपके परिवार के लिए सुरक्षित और बेहतर हो। और इसी दरमियान इन्होंने लोगों को इस तरीके से बताना स्टार्ट किया। सबसे पहले एक टैगलाइन इन्होंने चुनी, KYP। जैसे आप अपना बैंक में KYC कराते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर नो योर प्रोडक्ट, आपको नो योर प्रोडक्ट यानी कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानिए, रीड इंग्रेडिएंट्स, है ना। आपके प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको आप चेक कीजिए। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर ऑर्गेनिक लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन आप सोचिए क्या सिर्फ ऑर्गेनिक लिखने से, कि ऑर्गेनिक लिखा होने से क्या कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हो जाता है? ये मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स पर ऑर्गेनिक लिखा हुआ देखा होगा। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर लिखा हुआ देखा है, लेकिन जब उसके बारे में चर्चा की और पाया कि वो ऑर्गेनिक है ही नहीं, एक वो ऑर्गेनिक है ही नहीं। यहाँ पर लिखी है बहुत अच्छी लाइन कि हर प्रोडक्ट अपनी एक कहानी बताता है। क्या आप उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ते हैं? हर प्रोडक्ट अपनी कहानी बताता है, लेकिन आपको उसका इंग्रेडिएंट पढ़ना चाहिए, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो डिटर्जेंट हो, चाहे वो डेली यूज का कोई प्रोडक्ट हो, आपको चेक करना ही चाहिए। बात जैसे हो रही थी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आप पहचान पाते हैं कैसे, तो वेरीफाई कीजिए बिफोर यू बाय। आप प्रोडक्ट खरीदने से पहले वेरीफाई कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, तो यहाँ पर स्टेप 1 पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर चेक करें www.javikbharat.fasai.government.in, या आप वेबसाइट टाइप कीजिए गूगल के ऊपर जाकर के, और वहां पर जाकर के आप जो भी कंपनी आपसे बोल रही है कि मेरे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, आप उस कंपनी का नाम डालिए। जैसे ही आप उस कंपनी का नाम डालेंगे, उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होंगे, वो प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट वहां पर आ जाएगी। इससे आप ऑर्गेनिक क्लेम करने वाली कंपनी के बारे में
सकते हैं। और ये वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ये मेरी या किसी प्राइवेट संस्था की वेबसाइट नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है, क्या वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है भी या नहीं, क्या उस प्रोडक्ट के अंदर केमिकल है भी या नहीं। ये सारी चीजें आप इंग्रेडिएंट्स को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं। और ये जो चर्चा हो रही है लगातार सन 2018 से इन टॉपिक के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। पहले इसका इनिशिएटिव हमने लिया, पहले इसको बताना हम लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन आज गवर्नमेंट, अभी ये पिछले 8 से 10 दिन की न्यूज है कि अब FSSAI ने टारगेट किया है मिसलीडिंग एड्स को। जो मिसलीडिंग एड्स हैं, जो लोगों को बहका रहे हैं कि प्रोडक्ट्स है कुछ और बता कुछ और रहे हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके ऊपर भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है मिथ और फैक्ट। मिथ और फैक्ट क्या है कि यहाँ पे इफ इट सेज ऑर्गेनिक इट मस्ट बी ऑर्गेनिक। ये मिथ है कि अगर सिर्फ लोग बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक है, बट क्या ऑर्गेनिक हो सकता है, इसको वेरीफाई करें। वेरीफाई कैसे करें? फैक्ट ऑर्गेनिक क्लेम्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन मार्क्स। अगर वो ऑर्गेनिक है तो फैक्ट ये है कि कोई ना कोई संस्था क्या उनको क्लेम कर रही है, रिकॉग्नाइज कर रही है। आप कैसे चेक करें? द जैविक भारत लोगो, क्या उसके ऊपर जैविक भारत का लोगो है? चेक फॉर आइदर ऑफ दीज। क्या इंडिया ऑर्गेनिक एनपीओपी का सर्टिफिकेट उसके पास है? क्या पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक या पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन उसके पास है? अगर नहीं है तो वो झूठ बोल रहे हैं। ये कब कर रहे हैं बात? ये बातें आज गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमारी संस्था पिछले 8 साल से हिंदुस्तान में इस चर्चा के ऊपर बहुत ही संवेदनशील तरीके के साथ काम कर रही है। एक अब केमिकल्स कहाँ छुपे होते हैं? केमिकल्स छुपे होते हैं आपके इन प्रोडक्ट्स के अंदर। कौन कौन से केमिकल्स? अगर यहाँ पर कुछ केमिकल्स के बारे में जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जैसे SLS सोडियम लोरेट सल्फेट, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा टूथपेस्ट में, शैम्पू में, फेस वॉश में, बॉडी वॉश में। एक पैराबिन कहाँ मिलेगा? शैम्पू में मिलेगा, लोशन में मिलेगा, क्रीम में, कॉस्मेटिक में, एक डिओड्रेंट में मिलेगा। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस कहाँ मिलेगी? परफ्यूम के अंदर, डिओड्रेंट के अंदर, साबुन के अंदर। हम करते हैं ना उसमें तो नींबू की खुशबू आ रही है, वो क्या है? वो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है और हमें लगता है नींबू की खुशबू है ना। लिनन साबुन आता था उसी की, उसमें एक डिटर्जेंट है, एक रूम फ्रेशनर, ये सब कुछ आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है। एक आर्टिफिशियल कलर मसालों के अंदर आ रहे हैं, ड्रिंक्स के अंदर आ रहे हैं, कैंडी के अंदर, आइसक्रीम के अंदर और प्रोसेस्ड फूड के अंदर। आप जो भी ड्रिंक्स पीते हैं, आप देखिए रियल जूस के नाम से रियल जूस आता है, आप चेक कीजिए कि उसमें रियल क्या है। उसके अंदर कुछ भी रियल नहीं है, जूस नाम की तो चीज ही नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर आपको ये मिलेंगे, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस मिलेगी, आर्टिफिशियल कलर मिलेंगे, आर्टिफिशियल शुगर्स मिलेगी उसके अंदर, ठीक यही चीजें मिलेंगी। आर्टिफिशियल कलर मैंने आपको बता दिया, सल्फेट्स मिलेगा शैम्पू में, बॉडी वॉश में, फेस वॉश के अंदर, सिलिकॉन मिलेगा हेयर सीरम के अंदर, कंडीशनर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन मॉइस्चराइजर के अंदर मिलेगा आपको, क्लोराइड मिलेगा टूथपेस्ट के अंदर, माउथ वॉश के अंदर, ट्राइक्लोजन मिलेगा एंटी बैक्टीरियल साबुन के अंदर, एंटी बैक्टीरियल टूथपेस्ट के अंदर आपको ट्राइक्लोजन मिलेगा, सैनिटाइजर के अंदर आपको मिलेगा, एक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आपको ट्राइक्लोजन मिलेगा। LLP लिक्विड पैराफिन, ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा लोशन में, क्रीम में, लिप बाम में, बेबी ऑयल में। और मजेदार बात, ये मिलेगा आपके हेयर ऑयल में जो आप लगाते हैं ना, एलमंड ऑयल, बादाम का तेल। जरा चेक कीजिएगा उसके अंदर कितना LLP है या कितना मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल कहाँ मिलेगा? बॉडी लोशन, क्रीम, लिपस्टिक, बेबी ऑयल और अगेन हेयर ऑयल। ठीक, चेक कीजिएगा आप। प्रिजर्वेटिव्स जूस में, सॉस में, जैम में, अचार में और प्रोसेस्ड फूड में, ठीक। और शुगर एडेड, ये तो आपको मिलेगी हर ड्रिंक्स के अंदर, चॉकलेट के अंदर, बिस्किट के अंदर, ठीक। और आपको बेकरी जो प्रोडक्ट्स है उनके अंदर मिलेगा, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर मिलेगा। आप सोचिए कितने सारे केमिकल्स कहाँ कहाँ हैं। तो आज के बाद हर प्रोडक्ट खरीदने से पहले लेबल पढ़ें, चेक करें, समझें और सही का चुनाव करें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, मैं तो आप लोगों को नहीं देख पा रहा, लेकिन गोकिल जी शायद आप सब लोगों को देख पा रहे होंगे। गोकिल जी कितने लोग अभी स्लाइड पे हैं, ओपन है गोकिल जी? सर वीडियो तो मनोज जी का होना है बस अभी, और पवन जी का हुआ है। ओके, चलिए जिन लोगों का ओपन है, अगर जिन लोगों का ओपन नहीं है, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा
कि आप लोग आज ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और ये एक वादा कीजिए कि आज के बाद मैं जो भी प्रोडक्ट खरीदूंगा मैं उस प्रोडक्ट की केवाईपी जरूर करूंगा, मैं उस प्रोडक्ट के केमिकल्स को जरूर चेक करूंगा, मैं उस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेक करूंगा। ये आप वादा कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो ये वादा आपको करना पड़ेगा। ठीक। और इसी दरमियान जैसा हमने कहा कि बात सिर्फ चर्चा तक अगर खत्म हो गई, अगर बात हम यहीं पर खत्म कर दें कि ठीक है आपको इंग्रेडिएंट्स चेक करनी चाहिए, तो चर्चा अधूरी रह जाती है। क्योंकि मार्केट के अंदर हमने आपसे ज्यादा काम किया है, हमें मालूम है कि मार्केट के अंदर आज भी 90% से 95% से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर भर भर के केमिकल आ रहे हैं और उसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी मार्केट के अंदर नहीं है। और अगर है तो वो इतना महंगा है कि आप और मैं चाह करके भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा बजट अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए हम बदलाव के साथ साथ, हम सिर्फ चर्चा के साथ साथ बदलाव भी लेकर के आए। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, चाहे वो चाय की पत्ती हो, चाहे वो आपका कप सिरप हो, चाहे वो आपका लिपफिट हो, चाहे आपका पेस्ट हो, चाहे वो आपका ये बहुत ही शानदार एक दांतों का प्रोडक्ट हमारा टूथ कंसंट्रेट। और अगर किसी को एसिड का प्रॉब्लम बहुत ही लंबे समय से है तो उसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्मुलेशन किया है GIT, जो कि गट के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। एक तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ये सारे प्रोडक्ट आपको प्राकृतिक मिलेंगे। इस बात का मैं आपको दावा करता हूँ कि यहाँ पर सारे प्रोडक्ट आपको प्राकृतिक मिलेंगे। और ये मेरा सिर्फ दावा नहीं है, जब आप पूरी प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर इसके कुछ फैक्ट भी दिखाऊंगा कि इस दावे को हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक। तो अगर मैं चाय की बात करूं तो इस चाय के लगभग हमारे पास 51 तरीके के लैब टेस्ट हैं जो इस चाय को प्रमाणित करते हैं कि हमारी चाय 100% केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री है। हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, आपको लैब टेस्ट के प्रमाण भी देंगे आपको। ठीक। इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर रेजुनाइन की एक और रेंज यहाँ पर है, बी न्यूट्रिशन की रेंज यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक। जो कि आपके रूटीन डेली मेजर प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ पर एक फूड सप्लीमेंट है। किसी की अगर स्किन बहुत जल्दी लूज पड़ जा रही है ना, तो उसके लिए कोलेजन यहाँ पर है। उसके लिए यहाँ पर आपके पास ऑल ग्रीन पाउडर यहाँ पर है। किसी के जॉइंट्स में पेन है तो जॉइंट्स के पेन के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन से ही आप अपने आप को हील कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास 2 वे के प्रोडक्ट है, यानी कि एनर्जी 9 प्रो के प्रोडक्ट्स हमारे पास है। अगर जिन लोगों को जिम जाने का शौक है, जो अपनी बॉडी को बहुत ही, अपने शरीर को लेकर के बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, उनके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट यहाँ पर है। ठीक। इसके अलावा हर्ब्स एंड हिल्स की पूरी रेंज यहाँ पर है, पूरी रेंज, चाहे वो शैम्पू हो, साबुन हो, हेयर कंडीशनर हो, हेयर ऑयल हो, ये सारी रेंज यहाँ पर है। और सारी रेंज अगेन मैं बोलूंगा केमिकल फ्री रेंज है और बहुत ही कॉम्पिटेटिव रेंज में है। 120-30 रुपए से 140 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और लगभग 250-300-400 तक इसकी रेंज खत्म हो जाती है। 250-300 में ही निपट जाती है। इतनी शानदार रेंज के प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर है। ठीक। इसके अलावा मसाले हमारे पास हैं। मसाले सिर्फ मसाले नहीं है, जैसा कि मैंने बताया ऑर्गेनिक मसाले हैं और आप चेक कर सकते हैं ऑर्गेनिक है या नहीं। ये आपको आदत डालनी चाहिए, आप डालिएगा जरूर। www.jekbhatt.com पर सर्च कीजिएगा दार्जुम 9, तो आप देखेंगे दार्जुम 9 के सारे मसाले यहाँ पर लिस्टेड है। ये बहुत ही शानदार मसाले हैं। हल्दी यहाँ पर 5% करकुन के साथ है जो ऑलरेडी मेडिकेटेड है। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, जीवन में आप किसी दूसरी हल्दी को यूज नहीं करेंगे। और ये मजेदार बात है, जिस रेट में आप अभी केमिकल वाली हल्दी लेके आते हैं, MDH या दूसरे ब्रांड, ये आपको लगभग उसी रेट में पड़ जाती है। तो अगर इतनी शानदार प्रोडक्ट आपको इस रेंज में पड़ रहा है तो फिर मार्केट का क्यों लेना, महंगा क्यों लेना, है ना। और विदाउट जिसके अंदर हल्का क्वालिटी का क्यों लेना, फिर ब्रांड क्यों यूज ना करें हम। ठीक। इसी तरीके से सीज का प्रोडक्ट हमारे पास है। अगर जाने अनजाने अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी आ चुकी है, चाहे वो आपका शुगर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्टोन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपको पाइल्स का प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड के अंदर आपका HB डाउन हो, या किसी को व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई भी अगर प्रॉब्लम किसी को है, चाहे किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत ही कम रेंज के अंदर, मतलब मैं कहूंगा कि 250 से 400-500 रुपए की रेंज के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और जिनका मैं कहूंगा कि जिनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा है वो है गुरुकुल कांगड़ी। बहुत ही शानदार मैन्युफैक्चरिंग से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। एक बार आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानिए, खरीदिएगा बाद में, लेकिन पहले आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानिएगा जरूर। ठीक। अगेन यहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। आज GAP गवर्नमेंट बैन कर रही है, यूरिया को लगातार कम कर रही है, ऐसे में खेती कैसे की जाए।
तो उसके लिए ऑर्गेनिक उत्पाद है, अगर आप इसका अभी से इस्तेमाल करते हैं तो विद इन 6 मंथ आप देखेंगे कि आपकी यूरिया की डोज ऑलमोस्ट आधी हो चुकी होगी और आपका डीएपी की डोज लगभग आधी हो चुकी होगी। आने वाले टाइम के अंदर आपको यूरिया और डीएपी को देने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट अच्छे से जानते हैं, जो आपको अच्छे से बता सकते हैं। ना केवल इतने प्रोडक्ट बल्कि इसके अलावा 230 से ज्यादा विश्वसनीय प्रोडक्ट्स हमारे पास आज अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं और लोगों को स्वस्थ रहने में उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अच्छे प्रोडक्ट का हम सिर्फ दावा ही नहीं कर रहे, हम आपको साइंटिफिक प्रूफ भी देते हैं। जैसे कि आप साइड में देख रहे हैं, मेरे लेफ्ट साइड में एक रिपोर्ट दी गई है, ये हमारे प्रोडक्ट की लैब टेस्ट रिपोर्ट है और बहुत सारे प्रोडक्ट की आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी, चाहे वो चाय की हो, चाहे वो हल्दी की हो, चाहे वो मिर्च की हो, चाहे हमारे जो डेली रूटीन के प्रोडक्ट है चाहे उनकी हो, चाहे हमारे फॉरवेल हो, चाहे हमारे शैम्पू हो, चाहे हमारे फेस वॉश हो, चाहे हमारा जो बॉडी का जो हमारा जो बॉडी बिल्डिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिम के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे मैं उनकी बात करूं, आपको इन प्रोडक्ट्स की आपको साइंटिफिक रिपोर्ट्स मिलेंगी, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स मिलेंगी कि क्यों ये प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर हैं। तो ये सिर्फ दावा नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रूफ भी है और ये कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है कि ये साइंटिफिक प्रूफ देने वाली हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो मिशन केमिकल फ्री के ऊपर काम कर रही है, पहली ऐसी कंपनी है जो आपको ऑथेंटिक आयुर्वेद का प्रोडक्ट दे रही है, जो आपको ऑथेंटिक सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑथेंटिक और साइंटिफिक प्रूफ के साथ प्रोडक्ट आपको दे रही है। ये पहली ऐसी कंपनी है। ठीक, अब बात करते हैं कि ऐसी कंपनी में प्रोडक्ट से हमारे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंज्यूमर बेनिफिट बहुत शानदार है। आइए देखते हैं कि कंज्यूमर बेनिफिट क्या है और अगर हर महीने होने वाला आपका वही खर्च आपको लाभ देने लगे तो मुझे लगता है कि इससे समझदारी बड़ा निर्णय कोई दूसरा नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा अप टू 50% डिस्काउंट। मतलब ये कि आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर खरीदेंगे उस प्रोडक्ट का एक एमआरपी होगा। जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे आप रजिस्टर्ड कराएंगे वो प्रोडक्ट आपको लगभग 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। किसी प्रोडक्ट के अंदर आपको 20% होगा, किसी के अंदर 30%, किसी के अंदर 40%, किसी के अंदर 50%, यानी कि 50% से नीचे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट यहाँ पर हर प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाएगा। आप सोचिए इस डिस्काउंट को लेने के लिए बहुत सारे जो मॉल हैं वो आपसे 700 रुपए 500 रुपए चार्ज करते हैं, कार्ड बना के देते हैं, बट हम आपको फ्री में रजिस्टर्ड करते हैं और ये 50% डिस्काउंट आपको ऑफर करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सर्व करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर आपको सेवा करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान का अधिकार है केमिकल फ्री प्रोडक्ट को यूज करना, हर एक इंसान का अधिकार है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अपने बच्चों तक पहुंचाना, इसलिए हम ये डिस्काउंट लेकर के आपके सामने आए हैं। और साथ ही साथ मिलेगा आपको एक कंसिस्टेंसी लॉयल्टी प्रोग्राम। अब ये कंसिस्टेंसी लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, आप मुझे बताइए। बहुत सारे हमें से ऐसे लोग हैं जो एक ही दुकान से सामान लेके आते हैं, पिछले 5 साल से लेकर के आ रहे हैं, 10 साल से लेकर के आ रहे हैं। जब आप उस दुकानदार के पास जाते हैं तो आप उस दुकानदार के पास जाते हैं, आप पैसे देते हैं और कुछ प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, और आपने मान लीजिए पहले महीने गए, आपने तभी प्रोडक्ट लिया, दूसरे महीने, तीसरे महीने, 1 साल से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। क्या कभी ऐसा होगा कि वो दुकानदार आपसे ये कहेगा कि अरे गोकुल जी, अरे मनोज जी, आप तो पिछले 4 साल से सामान हमसे लेकर के जा रहे हैं, इस महीने आप मुझे लिस्ट दे दीजिए और पैसा मत दीजिए। क्या कभी ऐसा होगा? नो, नेवर, कभी नहीं होगा, ना हुआ है ना होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको लगभग 4,000 रुपए प्रति माह की नियमित खरीदारी पर आपको 5600 रुपए का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। 5600 रुपए का। एक आप सोचिए, सामान्य बाजार की बात करें, हर महीने 4,000 का सामान लेके आओ, 4 महीने 16,000 का आपने सामान लिया, एक्स्ट्रा क्या मिला? एक चॉकलेट भी मिली क्या बच्चों के लिए? इवन जो बैग लेते हैं ना, बैग, उसके भी 10 रुपए 15 रुपए वो लोग चार्ज कर लेते हैं। जो कैरी बैग लेते हैं, कागज का बना होता है, उसके भी चार्ज कर लेते हैं वो। यानी कि एडिशनल बेनिफिट कुछ नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप 4,000 रुपए महीने का सामान लेते हैं लगातार, तो आपने 16,000 रुपए का सामान खरीदा और आपको 5600 रुपए का बेनिफिट के साथ आपको फ्री में प्रोडक्ट मिला। किस तरीके से मिला, इसको समझते हैं कैसे मिला। मान लीजिए पहला महीना है, पहले महीने आपने 4,000 रुपए का सामान लिया, तो आपको 400 रुपए आपके वॉलेट में आ जाएगा, उस वॉलेट का आप सामान ले सकते हैं।
अगर आपके पास में ही अगर आपका मार्ट है तो आप जाइए वहीं पर 400 रुपए का हैंड टू हैंड सामान ले लीजिए। आपने दूसरे महीने फिर आपने सामान लिया 4000 रुपए का, फिर से आपको 400 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। तीसरे महीने आपने फिर 4000 का सामान लिया, फिर आपको 400 मिल जाएगा। आपने 5वें महीने फिर 4000 का सामान लिया, आपको 400 रुपए का बेनिफिट फिर मिल जाएगा। टोटल 4 महीने में बेनिफिट कितना हुआ? 4 चौक 1600 रुपए का बेनिफिट आपको मिला। अब टोटल सामान कितना हुआ 4 महीने के अंदर? 4-4 हजार रुपए के हिसाब से टोटल सामान हमने परचेज किया 16,000 रुपए का। 16,000 रुपए का जो 25% आपको लॉयल्टी बोनस आएगा वो आएगा 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए का आपको लॉयल्टी बोनस आया और 1,600 रुपए का आपको वॉलेट में बेनिफिट आया। अगर हम दोनों को मिला दें तो लगभग 5,600 रुपए का आपको लॉयल्टी बोनस मिला और आपको 5,600 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, एब्सोल्युटली फ्री। अब सोचिए, खरीदारी वही, फायदा 56 रुपए का एक्स्ट्रा। ये काम तो आप पहले भी कर रहे हैं, लेकिन वहां से क्या मिला? 0। और यहाँ से 5600 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो मुझे लगता है कि कोई भी स्मार्ट कंज्यूमर, कोई भी समझदार व्यक्ति इस ऑफर को लेने से मना नहीं कर सकता, जबकि इस ऑफर के साथ साथ उसे इस बात की गारंटी मिले कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100% केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और वो आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे मना कर सकता है? अगर थोड़ा भी बुद्धिमान होगा वो डिनाई कर ही नहीं सकता। लेकिन आगे बात करते हैं कि अगर आपके पास कुछ सपने हैं, अगर आपके पास कुछ ड्रीम है, क्योंकि मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है यहाँ तक उन लोगों के लिए जो सिर्फ कंज्यूमर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि मुझे यहाँ से फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, एक अच्छा व्यापार चाहिए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी वो कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे घर पे एक हैंडसम सी अमाउंट जाती रहे जो हर महीने बढ़कर के अमाउंट जाती रहे, ताकि मेरे होने ना होने से मेरे परिवार के जीवन पे कोई फर्क ना पड़े। अगर आप ऐसे सिक्योरिटी चाहते हैं तो ये आगे का प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनके पास सपनों की सिर्फ इच्छा नहीं है, वो चाहते हैं एक सही अवसर, यार मुझे एक सही अवसर मिल जाए बस। तो दोस्तों, हमने इस मिशन को अब तक समझा और प्रोडक्ट को देखा भी, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल बेहतर प्रोडक्ट उपलब्ध कराना नहीं है। हम ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं जो बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं और उन्हें पूरा करने का संकल्प भी। और हर बड़ा अवसर एक बड़े सपने से शुरू होता है। अगर आपकी आंखों में बड़े सपने हैं तो यकीन मानिए सपने तभी साकार होते हैं जब हमारी इनकम और हमारी जरूरतों से आगे बढ़ने लगे। अगर हमारी इनकम हमारी जरूरतों के पीछे है तो हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते, लेकिन हमारे सपने तभी साकार हो सकते हैं जब हमारी इनकम हमारी जरूरतों से ज्यादा बड़ी हो। तो आइए पहले समझते हैं आज की इनकम और जरूरतें और हमारे सपनों के बीच में कितना अंतर है। बात करते हैं स्लाइड है ड्रीम्स एंड नीड्स के सर्कल की। मेरे लेफ्ट साइड में नीड्स लिखी हुई है ना, जरूरतें लिखी हुई है। और अगर जरूरतों की बात करें, नीड्स की बात करें, तो आज हर एक व्यक्ति के घर में नीड्स है, हर एक व्यक्ति के पास नीड्स है और ये नीड्स कैसी भी हो सकती है और ये नीड्स कभी खत्म नहीं होती। क्या जरूरत किसी की खत्म हो? जरूरत कभी भी किसी की खत्म नहीं हो सकती। अगर बात करें तो हर इंसान की जिंदगी इन दो सर्कल के बीच में ही घूमती है। पहला जरूरतें, दूसरा सपने। जरूरतें और सपने ये दो सर्कल है, इन्हीं के बीच में वो इंसान की जिंदगी घूमती रहती है और जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। चाहे वो घर का खर्च हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे वो फोन के रिचार्ज हो, हर महीने कराने पड़ते हैं। पहले एक से काम चलता था, अब घर में 4 फोन है तो चारों के रिचार्ज होते हैं। और मजेदार बात है रात को 12 बजे खत्म होते तो 12 बजे से पहले हो जाता है। एक बार को बिजली का बिल अगले महीने जमा हो जाएगा, फोन रिचार्ज इमीडिएट होता है। एक हेल्थ पर खर्चा, घर में अगर 5 मेंबर तो किसी न किसी का दवा आ ही रहा है, कोई ना कोई मेडिकल एक्सपेंस होते ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट महंगाई है ना। ये महंगाई एक ऐसी, वो कहते हैं ना कि महंगाई एक ऐसा रोग है जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कमी नहीं हो रहा। आप देखो पेट्रोल के रेट फिर से बढ़ गए और पेट्रोल के रेट बढ़ते ही बहुत सारी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। ठीक, और दूसरा इम्पोर्टेंट कि इस बीच में भी आदमी को फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ बचत करनी ही पड़ती है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरूरतें, जिम्मेदारियां कभी आदमी की पूरी नहीं हो सकती। अगर हम ड्रीम्स की बात करें तो हर आदमी के पास कुछ ड्रीम्स है, ठीक, और ये ड्रीम आपके अपने हैं, ये आपने देखे हैं, आपके सपने हैं।
जो आप पूरा करना चाहते हैं। ये सपने वो हैं जब आप अपने कॉलेज टाइम में थे तब भी आप ये सपने सोच रहे थे, जब आप बड़े हुए तब भी आप ये सोच रहे थे, और ये हर आदमी के सपने होते हैं। हर आदमी का सपना होता है मेरे पास अपना बड़ा घर हो, मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी हो, मेरे बच्चों को हायर एजुकेशन मैं बच्चों को दे पाऊं, सेल्फ रिक्रिएशन पे कुछ कर पाऊं, बेटर लाइफ स्टाइल मेरा हो, फॉरेन ट्रिप पे मैं बच्चों के साथ जाऊं, टाइम का फ्रीडम हूं, बच्चों के साथ अपना टाइम एंजॉय कर सकूं। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के अंदर हैं, सुबह 8 से 5, 8 से 5 और रात को पहुंचते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक घर पहुंचते हैं। सुबह बच्चों के उठने से पहले वो अपना टिफिन उठा के घर से बाहर निकल जाते हैं, कभी बच्चों के साथ टाइम गुजार ही नहीं पाते। उन्हें टाइम फ्रीडम चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम की जब जब कोई भी बच्चा अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करे, कुछ बच्चा कुछ लेने की जिद करे, तो मतलब ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए कि जब भी बच्चा या आपके परिवार में कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में सोचे तो आपको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े, आपको अपने पर्स को टटोलना ना पड़े, आपको बैंक बैलेंस की ना देखना पड़े, आप कहो चलो खरीद लेते हैं। ठीक, ऐसी इनकम की जरूरत हमें है। ठीक, लेकिन अगर बात करें तो ड्रीम्स और नीड के बीच में एक छोटा सा सर्कल हो रहा है ना, जो है करंट इनकम का। करंट इनकम का अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में ये जो सर्कल है, ये सर्कल सबसे ज्यादा खतरनाक सर्कल है, सबसे ज्यादा खतरनाक सर्कल, क्योंकि आज की इनकम हमारी है लिमिटेड इनकम, और जिम्मेदारियां हमारी कैसी हैं, अनलिमिटेड हमारी जिम्मेदारियां, अनलिमिटेड हमारे ड्रीम। तो आप सोचिए कि अगर आपकी इनकम अनलिमिटेड है ना, तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि भाई साहब फिर तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आपकी इनकम आज भी लिमिटेड इनकम है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सिस्टम के बारे में, आपको सोचना पड़ेगा एक ऐसी चीज के बारे में जो आपको आपकी इनकम को बढ़ाने की गारंटी दे कि हाँ इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और ना केवल आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके सपने भी पूरे होंगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसी तरीके से आप अपने ड्रीम्स और नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक, अब इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ से शुरू होता है कि अगर मेरे नीड्स है और मैं अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ, ठीक, तो मुझे मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, पैसा कमाना एक कॉन्सेप्ट है, पैसे कमाना एक ट्रिक है। लोगों को लगता है कि हार्ड वर्किंग से पैसा आता है, सॉरी, हार्ड वर्किंग जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्किंग से, सिर्फ हार्ड वर्किंग से पैसा नहीं आता, पैसा एक ट्रिक से कमाया जाता है। और यहाँ पर आप साइड पर देख रहे हैं टाइम इज इक्वल टू मनी। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं और आपको एक सर्टेन इनकम जनरेट करते हैं, कोई आप एक्स इनकम लेते हैं, मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000, कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू, कि मान लीजिए आप कोई एक्स इनकम लेते हैं, तो 16 घंटे काम करके आप अपनी इनकम को दुगना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 2x आपकी इनकम हो जाएगी। अगर 24 घंटे काम करें तो आप अपनी इनकम को 3 गुना ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम को 4 गुना करना चाहते हैं तो क्या 32 घंटे काम कर पाएंगे? क्या 32 घंटे होते हैं? और जब आपकी इनकम केवल आपके टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो आप सोचो कि आपकी उस इनकम की एक समय सीमा है, एक सीमा है कि एक सीमा से ज्यादा आप अपनी इनकम को बढ़ा ही नहीं पाएंगे। आप देखिए, अगर एक डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में बैठा है और वो मरीज को देख रहा है, और उसका जो एवरेज इनकम है महीने का वो 1 लाख या 2 लाख रुपए है, तो वो 1 या 2 लाख रुपए कमा सकता है, वो 10 से 15 लाख रुपए नहीं कमा सकता। अगर वो 10 से 15 लाख रुपए कमा रहा है करंट में, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, तो वो वहां से 1 से 2 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। यानी कि सीमा तय है, छोटी इनकम हो या बड़ी इनकम हो, लेकिन ये नियम सबके ऊपर लागू होता है। अब अगर ऐसा है तो बड़ी आय कैसे बनाएं, कैसे हम अपनी इनकम जो आज हमारी हजारों में इनकम है, हम उसको कैसे लाखों पर लेके जाए। बड़ी इनकम से मेरा मतलब 10, 20, 50 हजार, 1 लाख की नहीं है। बड़ी इनकम से मेरा मतलब ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कैसे पहुंचे वहां पर। तो अगर आप अपनी इनकम को बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा पैसा कैसे कमाए, हाउ टू अर्न बिग मनी, इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। आप सोचिए कि पैसा बिजनेसमैन कमाता है, बिजनेस की बात करें तो उसका एक सिस्टम बना होता है, एक सीईओ है ना। एक सीईओ अगर किसी कंपनी को फॉर्म करता है तो उसके पास कुछ मैनेजर होते हैं, ठीक, कुछ मैनेजर होते हैं, कुछ आपके वर्कर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, फिर उसके कुछ वर्कर होते हैं। और ये सीईओ, मैनेजर और सुपरवाइजर और वर्कर जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये
ये डेली उस सिस्टम में, उस फैक्ट्री के अंदर जाकर के अपना टाइम सेल करते हैं, अपना जॉब पे जाते हैं। और कितना टाइम देते हैं वो? एक वर्कर डेली 8 घंटे देता है मिनिमम, सुपरवाइजर वो भी 8 घंटे देता है, और मैनेजर वो भी 8 घंटे देता है। ठीक, अगर हम उसको देखें तो लगभग 1000 लोग 8 घंटे काम करते हैं, तो 8000 घंटे एक टीम एफर्ट किसके लिए हुआ? सीईओ के लिए हुआ, सीईओ के लिए हुआ, है ना। अब सीईओ के लिए अगर 8000 घंटे काम होगा तो क्या उसकी इनकम बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक मजबूत सिस्टम दूसरों के समय और प्रयास से टाइम लीवरेज का लाभ लेकर आय और प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकता है, कई गुना बढ़ा सकता है। ठीक, सक्सेस हैज टू चॉइस। दुनिया में सफलता के सिर्फ 2 विकल्प हैं, पहला टीम मेंबर, दूसरा टीम बिल्डर। जैसा आपने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि यहाँ पर जो लोग वर्कर है, जो लोग सुपरवाइजर है, जो लोग मैनेजर है, वे सब क्या है? वो एक टीम का सदस्य है। वो हर व्यक्ति को अपने 8-8 घंटे उसको अपना देना पड़ रहा है अपने काम के लिए, और 8-8 घंटे के हिसाब से वो अपनी इनकम को जनरेट कर रहा है। लेकिन टीम बिल्डर कौन? टीम का निर्माता कौन? जिसने एक सिस्टम को बनाया, जिसने एक अवसर को बनाया, उसने दूसरे लोगों को अपने साथ ला करके, जोड़ करके एक सिस्टम बनाया, और सिस्टम बनाकर समय का लाभ लिया, समय को लीवरेज किया। आज बहुत सारे लोगों का विकास और बड़ी आय, और यही सिस्टम बहुत सारे लोगों का विकास का कारण बना और बड़ी आय का कारण बना। साधारण लोग सिर्फ अवसर खोजते हैं, और असाधारण लोग अवसर बनकर दूसरों के लिए भी रास्ता खोजते हैं, और सिर्फ यही 2 चॉइस है। अगर हम बात करें पारंपरिक व्यवसाय और स्मार्ट व्यवसाय मॉडल की, तो एक पारंपरिक व्यवसाय है, पारंपरिक व्यवसाय जो कि पुराना है। अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, हाई रिस्क होता है, कर्ज का बोझ होता है। बगैर कर्ज के बड़ा बिजनेस आप शुरू नहीं कर सकते। बहुत बड़ा पैसा आपके पास चाहिए, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, और हाई रिस्क भी है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो स्मार्ट बिजनेस मॉडल के अंदर कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, छोटे से अकाउंट के साथ भी बिजनेस शुरू हो सकता है। बड़ी बात, कोई एक्सपीरियंस बैरियर नहीं, आपको किसी एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। नो रिस्क, बहुत ही छोटा रिस्क। छोटा रिस्क मतलब कि 10-20 हजार रुपए का कोई रिस्क नहीं होता, और यहाँ पर तो रिस्क भी बिल्कुल नगण्य है। एक नो लोन रिक्वायरमेंट, क्या आप में तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ये कहे मुझे 20-30-50 हजार रुपए के लिए लोन लेना पड़ेगा? शायद कोई नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि व्यवसाय शुरू करने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये कि सही व्यवसाय मॉडल तो मिले, ऐसा मॉडल तो मिले जो सक्सेस की गारंटी दे, और ऐसा मॉडल है। ऐसा मॉडल कौन सा है? अगर हम ट्रेडिशनल को देखें तो ट्रेडिशनल में क्या होता है कि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चर होता है। मैन्युफैक्चर जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसके बीच में कुछ मीडिएटर होते हैं। वो मीडिएटर होते हैं C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर, और इनके माध्यम से वो एडवर्टाइजमेंट करता है, और एडवर्टाइजमेंट के बाद वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। यानी कि मेरे और आपके पास जब कोई प्रोडक्ट पहुंचता है उसके बीच में बहुत सारे मीडिएटर होते हैं, जैसे कि C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और ऐड करने वाला यानी कि अमिताभ बच्चन, वो भी हमारे बीच में होता है। और वो प्रोडक्ट जो 30 रुपए का बनता है, 40 रुपए का बनता है, वो 60 रुपए उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, और तब मेरे पास 100 रुपए में वो पहुंचता है। लेकिन एक और बहुत शानदार मॉडल यहाँ पर है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट सेलिंग को समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, और वो प्रोडक्ट सीधे कंज्यूमर तक पहुंचता है। कंपनी से प्रोडक्ट बना, सीधे आप तक पहुंचा, और आप ही कंज्यूमर हैं और आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट को यूज करेंगे, यूज करने के बाद आप माउथ पब्लिसिटी के जरिए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएंगे, और उसके बदले में आपको मिलेगा 60% का कंज्यूमर बेनिफिट और आपको डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट। ये दोनों मिलाकर के आपको 60% का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आपका माइंडसेट क्या कहता है, ये आपकी सोच क्या कहती है आज, क्योंकि आपकी आज की सोच आने वाले 5 साल की दिशा तय करेगा। कि आप अगर कंज्यूमर माइंडसेट के साथ इस प्रेजेंटेशन के अंदर बैठे हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी, क्योंकि हेल्थ फर्स्ट है, सबसे पहले हेल्थ है, आप हेल्थ को देखिए, स्मार्ट शॉपिंग कीजिए, प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर आएगा, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट होगा और बेहतरीन कीमत पर होगा। यानी कि उस कीमत पर होगा जिस रेट में आप अभी केमिकल वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपको उसी रेट के अंदर वो मिल जाएगा, और उसके थ्रू आप अपनी
बेटर लाइफ स्टाइल को आप जी सकते हैं। 3 से 4 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेके आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा है सर्वाइवल माइंडसेट। सर्वाइवल माइंडसेट की बात करें तो अगर आप अपने बढ़ते खर्चों से परेशान हैं, आप चाहते हैं यार मेरे कुछ ईएमआई, कुछ बिल्स वगैरह मैनेज हो जाए, थोड़ी बहुत इनकम को सपोर्ट हो जाए, तो आप 9-10 हजार 12 हजार रुपए से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली आप 5 से 7 हजार रुपए जनरेट कर सकते हैं। आज बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने पुराने बिजनेस के साथ तक इसको कर रहे हैं और अपना वो एक सर्वाइवल के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं। 2, 4, 5 हजार 7 हजार रुपए वो यहाँ से अर्न कर रहे हैं। तो आप सर्वाइवल माइंडसेट के साथ भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बड़ा बिजनेस बिल्ड करें, आप चाहते हैं वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ मतलब अथाह पैसा आप चाहते हैं, आप चाहते हैं लीडरशिप और लेगेसी कि मेरे बाद मेरी आने वाली जनरेशन भी इस बिजनेस का बेनिफिट ले, तो आप इस बिजनेस को 20 हजार से ऊपर 20 हजार, 30 हजार और 50 हजार का स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बात की मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट में आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स मिलेंगी, स्पेशल आपके सेटअप होंगे, किस तरीके से इस बिजनेस को बहुत तेजी के साथ रन किया जा सकता है उसके बारे में आपको पूरी एक स्ट्रेटेजी दी जाएगी, ताकि आप उसी 50 हजार रुपए से आप हर महीने 10 से 15 हजार रुपए मिनिमम आप अर्न करते चले और 1 साल के अंदर वो इनकम आपकी 10-15 हजार से बढ़ करके वो इनकम आपकी 50 हजार, 60 हजार और 1 लाख तक भी पहुंच जाए। किस तरीके से वो इनकम हो उसकी पूरी स्ट्रेटेजी आपके पास है। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत सही माइंडसेट के साथ होती है। तो किस माइंडसेट के साथ आप आ रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। अब बिजनेस को शुरू कैसे करें? बिजनेस को शुरू करने के लिए मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लेते हैं, आपने अगर 20 हजार या 50 हजार से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आप उन प्रोडक्ट का, उनमें से कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप खुद करें। जो भी हमारे डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट है, साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, हेयर ऑयल, शैम्पू, ये जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं, डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स है ना, आप उनका इस्तेमाल करें और उनका अनुभव प्राप्त करें, देखें कि वो प्रोडक्ट कैसे है। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग आपकी खुद की स्टोरी होगी। अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया और आप बोलते हैं ये प्रोडक्ट का मैंने ये रिजल्ट लिया है, आप जब लोगों को बताएंगे तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको बता पाएंगे और लोग आपकी बातों को समझेंगे, क्योंकि दिल से बात दिल तक पहुंचती है, झूठ नहीं पहुंचता। तो आप प्रोडक्ट को यूज करें, उसका एक्सपीरियंस लें, देन आप लोगों को बताएं। अपने घर में मैजिक कॉर्नर बनाइए। मैजिक कॉर्नर कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि जब आप सोचिए बड़े से बड़े व्यापार जब हम करते हैं, हमारा अपना एक दुकान होता है, शोरूम होता है ना, कुछ लोग अपने अपने प्रोडक्ट की वेबसाइट तक बनवाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब जाके वहां से कुछ इनकम जनरेट करने की बात सोचते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस 30, 40, 50 हजार से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप अपने घर में ही सही एक कॉर्नर में एक मैजिक कॉर्नर बनाइए। और ये वाकई मैजिक कॉर्नर जैसा इसका नाम है, ये वाकई मैजिक क्रिएट करता है। ये मैजिक क्रिएट करता है। इससे होगा क्या कि एक तो प्रोडक्ट आपका लोगों को दिखाई दे, लोगों का ध्यान उस पर जाएगा, लोगों का ध्यान जाएगा तो लोग पूछेंगे भाई ये क्या है, आपने प्रोडक्ट यहाँ पर क्यों लगाए हैं, अपने ड्राई रूम में क्यों लगाए आपने प्रोडक्ट, लोग आपसे पूछेंगे। तब आप उनके बारे में अपनी जानकारी को साझा कर सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, मिशन केमिकल फ्री के बारे में उनको बता सकते हैं। तो मैजिक कॉर्नर केवल प्रोडक्ट का डिस्प्ले नहीं है, बल्कि ये एक सफल होम बेस्ड बिजनेस की पहली सीढ़ी है। तो आप अपने व्यवसाय को एज ए मैजिक कॉर्नर आप स्टार्ट करें। अब मैजिक कॉर्नर लेने में आपकी हम क्या हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लेने हैं। ये प्रोडक्ट आपको बताया जाएगा, जैसे कि डेली यूज के प्रोडक्ट आप लीजिए, होम केयर के प्रोडक्ट लीजिए, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लीजिए और कुछ एक वेलनेस प्रोडक्ट आप ले लीजिए, है ना, जैसे कि GIT हो गया, जैसे कि कैल्शियम हुआ, और आपका ब्लड को बढ़ाने के लिए हीमोग्लो हुआ, है ना, फोरवेल एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, फोरवेल आप ले सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट आप ले लीजिए। ठीक, अगर आपने 15 से 20 हजार का सेटअप बनाया है या 15 से आपने 50 हजार का सेटअप बनाया है, तो हर 15 हजार से 20 हजार के प्रोडक्ट पर आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट, इनको हम BV अपनी भाषा में बिजनेस वॉल्यूम बोल देते हैं। आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे। तो आपने अगर 20 हजार रुपए का प्रोडक्ट लिया है तो उस पर आपको लगभग 5 हजार पॉइंट मिलेंगे। और 5 हजार पॉइंट के बदले में मजेदार बात यह है कि पहले प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट पे ही मिलेगा, 50%, अप टू 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। और उसी डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट पर आपको पॉइंट मिलेंगे लगभग 5 हजार। और 5 हजार पॉइंट के बदले में आपको 5 हजार मिल जाएगा कैश वॉलेट। कैश वॉलेट से जब आप अगली खरीदारी करेंगे तो आपको 40% कैश देना होगा और 60% आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट 100 रुपए का है, इसका DP प्राइस 100 रुपए का है, वो प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर अमूमन लगभग आपको
लगभग आपको 40 से 50 रुपए में पड़ जाएगा। तो एक बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर वॉलेट का बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका प्रोफेशनल मैजिक कॉर्नर रेडी हो जाएगा प्रोडक्ट का, जिससे आप प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती, यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। ये आपके स्वयं के यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं और प्रोफेशनल मैजिक कॉर्नर का सेटअप के लिए चुने गए उत्पाद हैं। क्योंकि अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो एक प्रोफेशनल मैजिक कॉर्नर का सेटअप बनाना तो जरूरी है, ठीक। और इस बिजनेस से आपको इनकम कैसे आएगी, कैसे बिजनेस प्लान आपके लिए काम करेगा, तो हाउ द बिजनेस प्लान वर्क। जैसे ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 2500 या 5000 बिजनेस वॉल्यूम से आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया और आपने सिर्फ 2 लोगों को इस बारे में बताया, ए और बी। ये 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके चाचा जी हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, आपके मामा जी हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आपके वाइफ के परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके डॉक्टर हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, कोई भी 2 लोग हो सकते हैं। और आप जैसे उनको इस बारे में बताते हैं और आप उनको स्पॉन्सर ए को करते हैं 5000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, और आप स्पॉन्सर बी को करते हैं 5000 बिजनेस वॉल्यूम के साथ, और जैसे ही आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 10,000 भी मैच करता है, आपको यहाँ पर पहला जो बोनस चेक बनेगा वो बनेगा आपका 800 रुपए का, प्लस 1200 रुपए का आपको आएगा स्पॉन्सर इनकम। और आपको यहाँ पर जो आपकी पहली इनकम आएगी वो इनकम होगी लगभग 2000 रुपए की, लगभग 2000 रुपए की इनकम आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और मजेदार बात है कि अभी ये शुरुआत है, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, ठीक। नेक्स्ट, हाउ कैरी फॉरवर्ड वर्क्स। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम काम कम करते हैं और काम कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। मान लीजिए आपकी ए टीम ने, जो आपका ए स्पॉन्सर था, यहाँ पर आपकी जब टीम आ जाती है तो यहाँ से मान लीजिए आपका 10,000 बिजनेस वॉल्यूम गया पूरे वीक के अंदर, और आपकी बी टीम ने 15,000 बिजनेस वॉल्यूम किया। तो जैसे ही यहाँ पर आपका 10,000 मैच होता है, क्योंकि मैचिंग होगा बराबर का, 5,000 इधर है तो 5,000 से उठाएगा, 10,000 तो 10,000 से उठाएगा, अगर इधर 15 होता तो टोटल 15 आ जाता, ठीक। मैचिंग होती है इक्वल। जैसे ही 10,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग होगी, आपके होंगे 2 पॉइंट मैच, और 2 पॉइंट मैच होने पर आपको इनकम आएगी 1600 रुपए की। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका 5,000 बिजनेस वॉल्यूम बचा है, ये आपका लेफ्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब ये एक्स्ट्रा बेबी कभी खत्म नहीं होगा, ये अगली मैचिंग साइकिल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कि मान लीजिए अगले हफ्ते नेक्स्ट साइकिल पे आपकी ए टीम ने फिर से 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया और आपकी बी टीम कोई नया बिजनेस मान लीजिए नहीं कर पाई किसी वजह से, तो लेकिन पिछला पुराना 5,000 बिजनेस वॉल्यूम जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था वो तो यहाँ पर है, फिर से आपका एक मैचिंग बन जाएगा, और इस एक मैचिंग पर फिर से आपको 800 रुपए की इनकम आपको पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक अच्छी इनकम आपको यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। यानी कि आपकी पिछली मेहनत कभी भी यहाँ पर खत्म नहीं होती, वो कैरी फॉरवर्ड के रूप में आपको बिजनेस लगातार मिलता रहता है। इस तरीके से मिलकर मैचिंग इनकम आती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर आती है 800 रुपए, अगर आपके 2 पॉइंट मैच, अगर आपके 10 पॉइंट मैच होते हैं तो इनकम आती है 8,000, 2 पॉइंट मैच होते हैं तो 80,000, 300 पॉइंट मैच होते हैं तो इनकम आती है आपको 2,40,000, या फिर मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए आप यहाँ से एक हफ्ते में आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर समझते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन, कि पावर ऑफ डुप्लीकेशन का क्या महत्व है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वन एक्शन डुप्लीकेट मल्टीप्लाई एंड मैसिव रिजल्ट्स। कैसे आएगा? पहला महीना स्टार्ट होता है, पहले महीने के अंदर मान लीजिए आपने पूरे महीने के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर किया। दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, आपने 4 लोगों को बताया, तीसरे महीने में 8, चौथे महीने में 16, पांचवें महीने में उन 16 लोगों ने फिर 2 लोगों को बताया तो लोग हो जाते हैं 32, छठे महीने में लोग बन जाते हैं 64, और 64 लोगों ने फिर 2 लोगों तक बताया तो 7वें महीने में 128, 8वें महीने में 256, 9वें महीने में 512 और 10वें महीने में 1026। यानी कि टोटल 10 महीने के अंदर आपकी टीम के अंदर टोटल कम्युनिकेटिव अगर जोड़ा जाए तो 2046 लोग आपकी टीम के अंदर हो जाते हैं। ये ताकत है पावर ऑफ डुप्लीकेशन की। ये 2046 लोग आपने नहीं जोड़े, आपने सिर्फ 2 लोग जोड़े थे, उनको आपने टीच किया, ट्रेन किया,
2 लोगों ने 4 लोगों को जोड़ा, उन्होंने उनको टीच ट्रेन किया, उन 4 ने 8, 8 ने 16, इस तरीके से ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपने उनको टीच किया, ट्रेन किया और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और 10 महीने में लगभग 2040 लोग आपकी टीम के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रैक्टिकल डुप्लीकेशन सिनेरियो की। टोटल टीम साइज इन 10 मंथ्स 2046। आपने सबसे पहले 2040 लोगों को इन्वॉल्व किया जल्दी करके। अब देखते हैं कि उन 2040 लोगों में से, क्योंकि सारे लोग एक्टिव नहीं हो सकते, सब लोगों का माइंडसेट, कभी कभी कुछ लोग आते हैं एक्साइटमेंट से, कभी कभी लोग सिर्फ एक्साइटमेंट से आ जाते हैं और बिजनेस के थोड़े बहुत चैलेंज को, जैसे ही कोई थोड़ा बहुत चैलेंज आता है वो बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, बिजनेस को छोड़ जाते हैं। एक अगर 30% लोग एक्टिव होते हैं तो लगभग 614 लोग मिलेंगे। अगर 20% लोग एक्टिव होते हैं तो लगभग आपकी टीम के अंदर 4 से 9 लोग रह जाएंगे। और अगर 15% लोग भी एक्टिव हुए तो लगभग 307 लोग आपकी टीम के अंदर होंगे। अब 2040 लोगों में से अगर 15% लोग एक्टिव होते हैं तो एक्टिव लोग कितने हुए? 307। और 307 लोग अपना एक पॉइंट भी मैच करते हैं, यानी कि 5000 लेफ्ट 5000 राइट। और ये 307 लोग हुए जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि एक सिस्टम बताओ, हम काम करेंगे। और इस तरीके से वो अपना सिर्फ एक पॉइंट भी अगर मैच करते हैं तो उन सबका एक पॉइंट मैच होगा और आपका साउंड जो अचीव होगा वो होगा 2,50,000 पर वीक आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये क्या पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है? ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, ये कैसे हो पाएगा? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, लेकिन आप सोचिए ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक सिस्टम के ऊपर काम हुआ है और एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम यहाँ पर हुआ है। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, एनी डाउट, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, सीधा नेक्स्ट स्लाइड, आप अगली स्लाइड को देखिए एंड थिंक अबाउट इट, और आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा ये स्लाइड क्या कहती है। हमने पीछे देखा था बड़ा पैसा कैसे कमाए। इसके अंदर क्या है? एक सिस्टम है सीईओ, उसके नीचे मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर। यहाँ पर क्या है? आप 2 लोगों को लाए, उनको ट्रेन किया लाइक अ मैनेजर। उन 2 लोगों ने फिर अपने नीचे और लोगों को अपॉइंट किया, उन्होंने अपने मैनेजर फाउंडेड किए। 4 लोग, 8, 16, 32। मजेदार बात यह है कि सबसे नीचे इस स्लाइड पे लेफ्ट में वर्कर है। वर्कर किसी को रिक्रूट नहीं कर सकता, बट यहाँ पर हर एक व्यक्ति को ये फैसिलिटी है, हर एक व्यक्ति को ये अथॉरिटी है कि वो व्यक्ति 2 लोगों को नहीं, 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को भी रिक्रूट कर सकता है। तो दोस्तों, जो लोग केवल टाइम बेचते हैं उनकी इनकम जो है वो लिमिटेड होती है, बट जो लोग सिस्टम बनाते हैं उनकी इनकम मल्टीप्लाई होती है। जो लोग लिवरेज करते हैं उनकी इनकम मल्टीप्लाई होती है। ठीक, तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो इट्स नॉट अ स्कीम और स्कैम, इट्स अ सिस्टम। ये एक सिस्टम है जो कि काम कर रहा है। इसके अलावा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स यहाँ पर है ना, जैसे कि रिटेलर क्लब, सुपर रिटेलर क्लब, परफॉर्मेंस बूस्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, मेंटरशिप बोनस, स्टार लीडरशिप रॉयल्टी और रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल इनकम की बात तो नहीं करूंगा, वो हम कभी फिर बैठ करके डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर रिवॉर्ड्स की बात जरूर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लगभग 12 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड है। आप सोचिए कि सिर्फ कंज्यूम प्रोडक्ट को कंज्यूम करते करते कुछ लोगों को बता करके क्या 12 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। और ये फिर से कहूंगा भी स्कीम नहीं है, इट्स अ बिजनेस, क्योंकि लोग आएंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा। यह है द एलिवेट सक्सेस लीडर लेडर, है ना। इस तरीके से हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं एलिवेट के जरिए। एलिवेट एक हेल्थ किट है जो कि बहुत शानदार है। जो लोग चाहते हैं कि हमें कभी हार्ट अटैक प्रॉब्लम ना हो, जो चाहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कभी कोई बीमारी एंटर ना करे, वो हेल्थ किट का जरूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन की गई है और इसके ऊपर भी ट्रेनिंग करेंगे बहुत जल्दी। आपको जानने को मिलेगा कैसे आप अपने वात पित्त कफ को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे आप इस हेल्थ किट के जरिए आप अपने घर के हर एक मेंबर को बहुत ही शानदार तरीके से आप उनकी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो उस हेल्थ किट के जरिए अगर आपके 5 रिवॉर्ड पॉइंट, उस हेल्थ किट पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है, 5 रिवॉर्ड पॉइंट आपके लेफ्ट पे और 5 अगर राइट पे हो जाते हैं तो आपको मिलेगा 1 डे वर्कशॉप बूट कैंप, जो अभी हमारा 19 जुलाई को दिल्ली के अंदर है। ठीक, 15-15 पर आपको मिलेगा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि फिलहाल गोवा में है। 45-45 मैचिंग पर मिलेगा आपको 25,000 रुपए का रिवॉर्ड। 120 पर मिलेगा दुबई का इंटरनेशनल ट्रिप।
और 270 लोगों की मैचिंग पर मिलेगा आपको 1 लाख रुपए का बाइक फंड। आप इससे अपनी बाइक ले सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट 670 पर आपको मिलेगा 2 लाख। 1670 पर मिलेगा 5 लाख। इसी तरह से 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख एंड अगेन यहाँ पर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़ तक के यहाँ पर रिवॉर्ड्स हैं। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो लगभग 12+ करोड़ रुपए के रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूट कैंप अचीव कर लिया और वो बहुत जल्दी आपको को भी अचीव करने के बिल्कुल कगार पे खड़े हुए हैं, है ना। तो इस तरीके के लोग हमारे बीच में यहाँ पर हैं। ये मिस्टर सचिन त्यागी जी हैं फ्रॉम मेरठ, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल होता है कि क्या कुछ लोगों ने यहाँ से इनकम ली है। मिस्टर सचिन त्यागी जी फ्रॉम मेरठ जो फिलहाल दिल्ली में सेटल्ड है और इनकी इस वक्त लगभग 1 लाख रुपए पर वीक की है और ना केवल इनकी बल्कि बहुत सारे लोगों की इनकम यहाँ पर 1 लाख से ऊपर की इनकम है। सेकंड है मिस्टर नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अप्रोक्स लगभग 5 साल के अंदर लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम ये ले चुके हैं। और जो वीकली पे आउट मैंने आपको बताया था, मैक्स आउट पे आउट, ये उस कैपिंग को ब्रेक कर चुके हैं। लगभग 2,50,000 रुपए की इनकम सर यहाँ से ले चुके हैं, जो हर हफ्ते यहाँ से ले रहे हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह जी। ये ज्यादा दूर नहीं, आपके बिजनौर से हैं। ठीक। और इन सबको मेंटरिंग देने वाले मिस्टर बहुत ही शानदार तरीके से मेंटर करते हैं, जिनकी मदद से आज हजारों लोग कामयाब हैं और इनको कहा जाता है कि सक्सेस की गारंटी है ना। इनकी गाइडेंस अगर आपको मिल रही है तो सक्सेस की गारंटी है। इनकी मेंटरशिप में अगर ये लोग आगे बढ़ सकते हैं तो इनकी मेंटरशिप में हम और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। एंड ही इज मिस्टर भूपेंद्र सिंह गौड़, ये बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है। और बूट कैंप में आपको जरूर मौका मिलेगा, हर बूट कैंप में आपको मौका मिलेगा इनसे मिलने का। तो आप जल्दी जल्दी अपना बूट कैंप कीजिए और इस मिशन को आगे बढ़ाइए। मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो यही तक था। अब फैसला आपका है, आज का फैसला आपका है, लेकिन आप सोचिए फैसला आज का और भविष्य आपका अपनी पसंद का। एक आपके पास दो ही विकल्प है, या तो आप कुछ नहीं करते, तो जैसे आपकी नौकरी चल रही, जैसा आपका बिजनेस चल रहा है, आपका वैसे ही बिजनेस चलता रहेगा। महंगाई और बढ़ती जिम्मेदारियां आपका पीछे कभी छोड़ेंगी नहीं। समय की कमी और भविष्य की चिंता आपके पीछे रहेगी। सपने आप देखिए कि पूरे होंगे या नहीं, बट अगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो आप सोचिए कि आप एक नया सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हैं। एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं, अपना समय और अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने सपनों को पाने का एक नया मौका अपने आप को दे सकते हैं। एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की कल्पना आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ सिस्टम दे सकते हैं, लेकिन एक्शन आपको लेना होगा, आपको करना होगा, आपको अपना अगला कदम आपको बढ़ाना होगा। आपको कहना पड़ेगा हाँ मैं तैयार हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, ये आपको कहना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट कोचिंग। वाह सर, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत ही सुपर, बहुत ही सुपर। यस मनोज जी दिल दिखा रहे हैं। बाकी के लोग भी हैं क्या इधर? एक बार आप लोग जितने लोग यहाँ पे हैं अगर अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप आज की प्रेजेंटेशन के बाद वाकई एक्साइटेड हैं और अब आप तैयार हैं अपनी अपनी फाइल बना के प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। यस आप चैट में लिख सकते हैं आई एम रेडी। अगर आप तैयार हैं अपनी प्रेजेंटेशन फाइल बना के प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तो फाइल में लिख सकते हैं आई एम रेडी। I am ready also, Yes, sir. sir. I am always ready. Yes, great, great. मैंने लिखा great. चलिए, वाकई बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है सर आज की, बहुत ही बढ़िया। और मैं ऑलरेडी इस फाइल को बना के मैंने पूरी फाइल मिलाता गया कि मैंने कहीं गलत तो नहीं लगा रखे हैं पेज या कुछ भी, है ना। बिल्कुल शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन रही और मैं भी इसमें प्रेजेंटेशन करके आया हूँ एक जगह भी, तो बहुत ही अच्छा फ्लो आ रहा है। बाकी बहुत ही शानदार है और फाइनली जिस चीज़ की हमें मतलब जिसका इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था, बेहतरीन प्रेजेंटेशन बन के तैयार हो जाए, तो वो हो गई है। और अब वाकई हमारी टीम की जो ग्रोथ है
बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ने वाली है, बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ने वाली है, क्योंकि अब प्रेजेंटर मुझे ऐसा लगता है पॉपकॉर्न के जैसा फूटेंगे। बहुत सारे प्रेजेंटर्स हम तैयार करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर आज के इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए। और अगर कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहता है तो यस कर सकते हैं।